नंबर वन, कभी वीजा डिनाई होने पे स्टेटमेंट जारी होता है क्या? और ये किसका स्टेटमेंट है जो आप करिए? बोलिए मुझे, नेम द पर्सन अलोंग विद डिजिग्नेशन, बताइए। ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, अमेरिका, एंड द स्टेटमेंट इज बाय डेविड सी मलफोर्ड, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, रूजवेल्ट हाउस, न्यू दिल्ली। और इनकी खुद की वेबसाइट पर डाला हुआ है। मैं कोई अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से चीजें लेकर नहीं आती हूं। तो आपने जो चैलेंज किया था और कहा था कि मोदी जी ने कभी वीजा नहीं मांगा, पढ़ के आया करिए और देश को व्हाट्सएप फैक्ट्री से चलाना बंद करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है राधिका खेड़ा और अमीश देवन के बीच में। दोस्तों, इस डिबेट में राधिका खेड़ा भाजपा के 3 झूठ का पर्दाफाश करती है। पहला, मोदी जी की मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अमेरिका के लिए वीज़ा अप्लाई किए थे, जिसमें उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया था 2002 में दंगे कराने के आरोप में। दूसरा, राधिका खेड़ा कहती है अटल जी मोदी जी को राजधर्म निभाने का हिदायत दे चुके हैं। अटल जी मोदी जी को कहते हैं, मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करे। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना संप्रदाय के आधार पर। बीच में मोदी जी अपना सफाई देते हुए कहते हैं, हम भी वही कर रहे हैं साहब। फिर अटल जी संकोच से कहते हैं, हमें विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। और तीसरा, राधिका खेड़ा कहती है, इस डिबेट को 51 मिनट हो गए हैं, जिसमें कोई मणिपुर पर चर्चा नहीं किया, ना ही मीडिया ने, ना ही भाजपा के प्रवक्ता ने। शर्म आनी चाहिए मीडिया को, जो सिर्फ डिबेट में आकर मोदी नामा पढ़ने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधिका जी ने जो एक बात कही, या तो उनकी अज्ञानता है या ये कांग्रेस की शरारत है। मैं चुनौती से कहता हूं, मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो वीजा मांगते थे और वीजा नहीं मिलता था, ये सरासर झूठ है। ये क्या बात करता है यार? सवाल का जवाब दूंगी। पहली बात तो जो चैलेंज मुझे यहाँ पे सुधांशु जी ने दिया था, उसका मैं जवाब दे दूं। सुधांशु जी, मुझे बताइएगा, 18 मार्च 2005 को गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे ना? ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, समझ गया। लेकिन आपकी अज्ञानता से आज मैं बहुत हैरान हूं कि इतने ज्ञानी व्यक्ति को यह नहीं पता। ये मेरे सामने स्टेटमेंट है यूएसए का, और ये मैं आपको टैग करके ट्वीट कर दूंगी कि मुख्यमंत्री, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट द चीफ मिनिस्टर, आपने कहा ना कि वीजा कभी नहीं मांगा, आपका झूठ यहीं पे पर्दाफाश किया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट मिस्टर नरेंद्र मोदी अप्लाइड फॉर अ डिप्लोमैटिक वीजा टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन March 18, 2005 एंड इट हैज बीन डिनाइड on which sections, ये भी बता देती हूँ, on section 212A to G, which makes any foreign government official who was responsible for or directly carried out any time, particularly several violations of religious freedom, is ineligible for a visa to the United States. असंभव! मैं आपको और अमीश जी को इसमें अभी तुरंत टैग कर दूंगी। तो बिल्कुल आप टैग करिए, जो इन्होंने कहा एक मिनट में जवाब देता हूँ, अभी इनकी बात का जवाब देता हूँ। योगा वहां पे नहीं, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, एक एक करके राधिका झूठ पर्दाफाश हो गया। आपने बिल्कुल पॉइंटेड सवाल, जवाब दे रहे थे ना, आपने झूठ का पर्दाफाश किया। अब सुधांशु अपनी बात करो। शरारत और झूठ का पर्दाफाश। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं बिल्कुल पॉइंटेड जवाब कह रहा हूं। ये बताइए, ये किसका स्टेटमेंट आप पढ़ रही हैं? आज तक दुनिया में कोई उदाहरण बताइए, अगर किसी का वीजा डिनाइड होता है स्टेटमेंट जारी होता है क्या? ये वो है जो आप लोगों ने लिख के दिया था, उसके रिस्पॉन्स में मोदी जी ने अप्लाई नहीं किया था वीजा। यही मैं आपसे कह रहा हूं, किसका स्टेटमेंट है? बोलिए। अरे बोलिए ना, किसका स्टेटमेंट है? आप देश को बेवकूफ, अरे भाई आप बोलिए ना, किसका स्टेटमेंट है? नेम द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन। ये लीजिए। अरे भाई, कभी वीजा डिनाई होने पे स्टेटमेंट जारी होता है क्या? आप अपने ट्विटर पे बोलिए, वीजा डिनाई होने पे देखिए राधिका, सुधांशु आपके बीच में नहीं बोले, इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम रखे एक दूसरे के लिए। आपके बीच में सुधांशु नहीं बोले, आप सुधांशु के बीच में ना बोले। यूएस का तीन ही मेहमान है। मैं सिर्फ 2 लाइन बोल रहा हूँ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। नंबर 1, कभी वीजा डिनाई होने पे स्टेटमेंट जारी होता है क्या? और ये किसका स्टेटमेंट है जो आप करिए? बोलिए मुझे, नेम द पर्सन अलोंग विद डिजिग्नेशन, बताइए। ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, अमेरिका, एंड द स्टेटमेंट इज बाय डेविड सी मलफोर्ड, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, रूजवेल्ट हाउस, न्यू दिल्ली। और इनकी खुद की वेबसाइट पर डाला हुआ है। मैं कोई अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से
चीजें लेकर नहीं आती हूं। तो आपने जो चैलेंज किया था और कहा था कि मोदी जी ने कभी वीजा नहीं मांगा, पढ़ के आया करिए और देश को व्हाट्सएप फैक्ट्री से चलाना बंद करिए। थोड़ा इत्मीनान से आपने अपनी बात को रखा और आपने बहुत सेलिब्रेशन के मूड में बोला मोदी जी को वीजा डिनाई हुआ था, हमारे पास प्रूफ है 2005 के अंदर। और मैं आपसे जानना चाहता हूं राधिका खेड़ा, और ये सवाल मेरी तरफ से भी है और लाखों करोड़ों दर्शकों की तरफ से भी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज अगर भूपेश बघेल को, जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, या राजस्थान के सीएम को कोई वीजा डिनाई होता है तो वो भारत का अपमान होता है। अगर डिनाई भी होता है तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी का, से इतनी घृणा थी कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सेलिब्रेट कर रहे थे, उनको वीजा नहीं मिला, ढोल धमाके बजा रहे थे। आज किसी प्रदेश के सीएम को अगर वीजा ना मिले तो सेलिब्रेट करेगी क्या आज की रूलिंग पार्टी या आज की सरकारें? नहीं, वो एनेबल करेंगे। ये मुख्यमंत्री हमारा है, इसका सम्मान भी उतना ही होना चाहिए जितना बाकियों का हो। एज सिंपल एज दैट। राधिका खेड़ा, आंसर दिस। Why कांग्रेस पार्टी वॉज सेलिब्रेटिंग? इतनी घृणा थी नरेंद्र मोदी जी से? जवाब दीजिए इस बात का। इतनी घृणा? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मोदी जी से क्या घृणा थी जो उन्होंने राजधर्म निभाने को कहा था उनको? पूरी बात बोलिए। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। पूरी बात ही बोल रही हूँ। क्यों निभाने को कहा था? नहीं, वो वीडियो प्ले करिए, फिर पूरा वीडियो है मेरे पास, व्हाट्सएप पूरा वीडियो है। उन्होंने बोला था आप राजधर्म निभा रहे हैं। मोदी जी पीछे क्या? चलिए अब चलाइए वीडियो। चैलेंज है, चलाइए वीडियो। पूरा वीडियो है ना कि ये कह रहे हैं अब आप चलाइए। आज एक एक करके सारे पर्दाफाश ही हो। चलाइए वो वीडियो कि वो कह रहे हैं आप राजधर्म निभा रहे। चलाइए, आज देखे। मैं बिल्कुल वो राजधर्म निभा रहे हैं। मैं वीडियो निकाल के चला दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। बस हवा निकल गई। इंदिरा जी और राजीव जी के जमाने में हम लोग सुनते थे कि अमेरिका हमारे इलेक्शन में हस्तक्षेप कर रहा है, और आज आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हम उनके इलेक्शन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अगर आप कह रहे हैं ट्रंप का प्रचार किया तो बाइडेन उनको स्टेट डिनर दे रहे हैं, और उससे पहले बैरक ओबामा ने उनको फ्रेंड कहा था। पार्टी कोई भी बदली, डेमोक्रेट से रिपब्लिकन से डेमोक्रेट आए, मगर उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया। झूठ की कोई सीमा होती है। गजब बेइज्जती है। क्या झूठ की सीमा होती है बताइए? सीमा होती है मोदी भक्ति की। कर रहे हैं तो करिए। फिर मैं बोलूंगी, मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई किया और उनको वीजा डिनाई हुआ। मेरे पास प्रूफ है और वो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड है। मोदी जी वाला स्टेटमेंट जो अभी अमित जी ने नहीं दिखाया वो मैं इसके बाद प्ले करके दिखा दूंगी। मैंने और डाउनलोड कर लिया है और सुना दूंगी कि मोदी जी ने क्या कहा और फिर वाजपेयी जी ने क्या कहा। मैं फिर बोल रही हूँ, ये कांग्रेस सच पे बात करती है। हम अमित माल्या की फेज पे व्हाट्सएप फैक्ट्री से नहीं चलते। देश को मत बदलाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। पूरी बाइट सुनाई राधिका मेरी मैंने आपको? उन्होंने बोला मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। पूरी बाइट सुनाई, ठीक है जी। अब बताइए। पूरी बाइट में उन्होंने ये भी कहा कि प्रजा के बीच में अंतर नहीं कर सकते, जाति धर्म के खिलाफ नहीं कर सकते। अगर वो पूरी बात सुनिए, मेरे को आपने सुना है, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी है इस पे। जब उन्होंने ये कहा, फिर पीछे से मोदी जी ने टोका तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास है वो कर रहे हैं। अगर विश्वास होता तो पहली बात वाजपेयी जी ये बात बोलते नहीं कि मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म निभाए। जो राजधर्म निभा रहा है उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात, अमित जी 51 मिनट्स हो चुके हैं आपके शो पे। नहीं कमाल नहीं है, बिल्कुल साफ बात है। अब मेरे को कंप्लीट कर दीजिए। 51 मिनट्स हो चुके हैं, यहां पे नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार हो रहा है। वही नरेंद्र मोदी जी जिनके लिए इनके ही एक सांसद जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने युद्ध विराम कर दिया था यूक्रेन और रशिया के युद्ध में। तो मैं ये पूछना चाहूंगी उनसे भी और यहां पे बैठे सांसद साहब से भी कि जब युद्ध विराम वो यूक्रेन का और रशिया के बीच में कर सकते हैं तो क्यों हमारा मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहे हैं? बात तो सही है।
ये तो बिल्कुल नीरो के अवतार हो गए। When Rome was burning, Nero was playing the violin। जब मणिपुर जल रहा है तो इस देश का प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है। 51 मिनट्स में किसी ने ये चर्चा नहीं करी, सब मोदी 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 कर रहे हैं। ये वही मोदी जी है जिन्होंने नोटबंदी करी और जापान में जाके ताली बजाई थी और कहा था घर में बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है और नोटबंदी हो गई। ये इस देश के प्रधानमंत्री का डंका है जब हमारा देश का एक हिस्सा जल रहा है मणिपुर। अब प्रधानमंत्री जी की वाहवाही हो रही है कि उन्होंने योगा करवा दिया, आप घर की बुझ नहीं रही और दूसरे देश में जाके आप तालियां बजवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मीडिया को भी। जवाब ले लेते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा, राधिका खेड़ा को मोदी जी के वीजा वाली बात पर झूठ ठहरा देते हैं। फिर उसी वक्त राधिका खेड़ा सुधांशु त्रिवेदी के झूठ का पर्दाफाश करते हुए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वेबसाइट को कोट करते हुए कहती है कि किस कारण मोदी जी का वीजा रद्द कर दिया गया था। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।